हेलो प्यारे बच्चे, सभी बच्चे ठीक ठाक हैं? सब तैयार हैं? बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। आपकी मेहनत और आपका संघर्ष ऊपर वाले बैठ के कहीं न कहीं से देख रहे हैं। जो जिस कदर जिस स्टाइल से मेहनत संघर्ष करेंगे, ऊपर वाले आपको उस तरह का परिणाम जरूर देंगे। परिणाम ऊपर वाले के हाथ में है। हम मनुष्य लोग सिर्फ अपना कर्तव्य करेंगे और लगातार कर्तव्य करते चलेंगे और विश्वास के साथ, जुनून के साथ, आत्मबल के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे। और ये संघर्ष ही जीवन को सफल बनाता है, क्योंकि जीवन का मतलब ही होता है संघर्ष। यदि जीवन में हम लोग संघर्ष ना करें तो यह जीवन जीना बेकार है। जीवन जीने का कोई महत्व नहीं होगा। और संघर्ष के साथ यदि जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से जीने का मज़ा कुछ और है। इस दुनिया में मैक्सिमम लोग व्यस्त हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग व्याकुल होते हुए भी मस्त होते हैं और कुछ लोग व्याकुल होते हुए भी परेशान होते हैं। इसीलिए व्याकुल रहें, लेकिन काम करते हुए व्यस्त रहें, काम में व्यस्त रहें, बेगारी का व्यस्त ना रहें। तो चलिए, आइए, आप बच्चे लोग बहुत अच्छा मेहनत किए हैं, अच्छा संघर्ष किए हैं। आप लोगों के बीच आज बिहार बोर्ड मॉडल का 4th टेस्ट का रिजल्ट है। टेस्ट सीरीज का ये 4th टेस्ट है, जिसमें टॉपिक था आपका ऑप्टिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 रे ऑप्टिक्स और वेब ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आपके बीच रखे गए थे। तो पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए थे, उन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा। आप लोगों ने इस टेस्ट में जितने बच्चों ने टेस्ट दिया था, सभी बच्चे को लगता है प्राइज़ दे देना चाहिए। लेकिन मैंने नियम बनाए हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के साथ टॉप 10 को सेलेक्ट करना है। अब ये टॉप 10 के सिलेक्शन में तो हमारे कुछ बच्चे छूट ही जाएंगे। वो भी टॉप 10 के लायक हैं, लेकिन परिस्थिति है कि जब 10 चेयर है और आदमी 100 है, सबकी एबिलिटी है, सबकी क्वालिटी है कि उस चेयर पे बैठना चाहिए। लेकिन परेशानी है कि 10 सीट ही है। मुश्किल है ये कि अगरमा बैठेगा कहाँ। तो चलिए, इसी सीट के मारामारी के लिए पूरा दुनिया आज व्याकुल है, परेशान है, संघर्ष कर रहा है। आप सारे बच्चे भी व्याकुल हैं, परेशान हैं, लेकिन फिर भी कुछ को सफलता मिल जाता है, कुछ वो सीट लेने में पिछड़ जाते हैं। फिर अगले के लिए, फिर आगे के लिए, फिर आगे के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। तो चलिए, समय व्यतीत नहीं करना है ज़्यादा, जल्दी से जल्दी शॉर्ट टाइम में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो जाए, रिजल्ट सुना दिया जाए, फिर हम लोग आगे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। फिर अगले दिन से टेस्ट है, प्रैक्टिकल है कॉलेज में, प्रैक्टिकल में हम लोग व्यस्त हो जाएंगे। प्रैक्टिकल दीजिए और कम से कम समय इधर उधर बिताइएगा। जाइए, तेज़ी से कॉलेज में जाइए, प्रैक्टिकल दीजिए और तेज़ी से अपने रूम में आके फिर सेल्फ स्टडी में लगे जाइए। उसमें जैसा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। बाकी ईमानदारी से प्रैक्टिकल में पूरे बिहार की स्थिति लचर पचर है, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है प्रैक्टिकल कराने का ढंग से। लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है, तब आपको क्या करना है कि जो जो चीज़ें अभी मैंने आपको 1 महीने के अंदर करवाया है, जितना छोटा छोटा डिफिनेशन, जितना जितना फार्मूला, यूनिट और डायमेंशन सब बताया मैंने आपको, प्यारे बच्चे, उसको याद रखना। टीचर वहाँ वाइवा में वही पूछते हैं और उसी में जवाब यदि 5 क्वेश्चन पूछे, 5 क्वेश्चन बाद आराम से डिफिनेशन दे दीजिए। किसी का फार्मूला पूछ दिए, किसी का डिफिनेशन दे दिए, डायमेंशन फार्मूला पूछ दिए और आप जवाब दे दिए, तो आपको वीआईपी मार्क्स मिलेगा। कोई अप्रोच, कोई पैरवी का जरूरत नहीं है। तो आपको सब चीज़ याद हो चुका है, इसीलिए आपको प्रैक्टिकल में भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई कॉलेज, कोई संस्था कभी इंस्ट्रूमेंट आपको छुलवाया नहीं है, प्रैक्टिकल का अपरेटस को छुलाया भी नहीं है, वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले रही है, तो आप भी समझ रहे हैं, पूरा बिहार के लोग भी समझ रहे हैं कि वहाँ होना क्या है। तो होना क्या है, तो आपके मेरिट को चेक किया जाएगा। तो वही ऑरल पूछ के ऑरल का जवाब दे दिए, इसका मतलब आपके अंदर मेरिट रेट है। यदि मैं प्रैक्टिकल कराता, संस्था समझेगी कि यदि मैं प्रैक्टिकल कराता तो बच्चा प्रैक्टिकल में भी अच्छा करता, लेकिन मैंने कराया नहीं है, इसीलिए चलो ऑरल जवाब दे रहा है तो बच्चे अच्छे हैं, नंबर इसको अच्छा दो। ये कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप आगे बढ़ता हूँ और 4th बोर्ड मॉडल टेस्ट में जो बच्चे 10th पोजीशन पर आए हैं, उनको मैं कॉल कर रहा हूँ, आएंगे तेज़ी से
और अपना पुरस्कार लेंगे। सम्मानित होंगे पायल प्रिया। पायल प्रिया 10 पोजीशन पे हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो अच्छा हो गया है, थ्योरी में थोड़ा सा कम है, इसको मेंटेन करना होगा। चलिए पायल प्रिया जी, आपको सम्मानित किया जाता है। आपने 10th पोजीशन लाया है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन चलिए बहुत अच्छा, खुशी की बात है। चलिए खुशी। अब हम लोग पोजीशन नंबर 9 में जो बच्चे हैं उनको बुला रहा हूँ, आप आएंगे जल्दी से। बुलबक है तो चलिए रेडी। पोजीशन नंबर 9 में कौन बच्चे हैं? मोहम्मद नूर। मोहम्मद नूर, ऑब्जेक्टिव में 30 सही हुआ है, कुछ ऑब्जेक्टिव गड़बड़ा गया है, थ्योरी में भी 30 के आसपास है। तो मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, स्टैंडर्ड मार्क्स हैं, लेकिन वो जो एबव टू 95 का टारगेट है वो उससे थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, थोड़ा सा आपको जोर लगाना है। देखिए क्या कीजिएगा, बोर्ड में ऐसा ही होगा। कॉपी जांचने वाले टीचर यदि गुस्सा में आपका कॉपी जांच दिया तो आपका नंबर ऐसा गड़बड़ जाएगा। ये कॉपी इतना अच्छा सजा के लिखना है कि काटने वाले को सोचना पड़ जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि एक सेंटेंस पूरा लिखने में जो मेन आंसर का मेन थीम है उसी में एक वर्ड अपन मिस्टेक कर दिया तो टीचर वहाँ पर उस पूरे क्वेश्चन को मीनिंगलेस समझ जाते हैं। इसीलिए उस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा हम 3 जगह आपका पाए थे, इसीलिए आपको कस के काटे हैं नंबर कि थोड़ा सा दिमाग में रहे, हिट करे कि नहीं इसमें थोड़ा सा भी गलती देखा मैंने कस के नंबर काटा है। इसलिए हाँ, लेकिन अच्छा नंबर है, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि नंबर अच्छा है, स्टैंडर्ड नंबर है, ठीक है ना। चलिए पोजीशन नंबर में ब्यूटी वर्मा 8 नंबर में है। इसमें सभी बच्चों को लगभग 60 से अबव है, तो ये ऑप्टिक्स की लगता है तैयारी बहुत अच्छे से किए हैं बच्चे लोग। ब्यूटी वर्मा अभी नहीं आई है, अब्सेंट है। आप लोग फ्रेंड लोग उनको बता देंगे कि आप वहाँ प्राइज आके ले लें, उनके बदले कोई बच्चे आके प्राइज ले लीजिए। अच्छा चलिए वो बाद में ले जाएंगे। 7th नंबर में है सिकंदर जी। सिकंदर जी थोड़ा सा आपको जोर लगाना है, भयंकर जोर लगाना है। टॉप 10 में तो आप आ जा रहे हैं, लेकिन मुझे था उम्मीद कि आप 1 2 3 रैंक में घुसना चाहिए आपको, लेकिन वहाँ थोड़ा सा कहीं न कहीं आप फिसल जा रहे हैं। उस पर तो बाकी समय बचा हुआ है और अच्छा समय बचा हुआ है अभी, आप इसको मेंटेन करेंगे। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप हमसे बात करेंगे क्या आपके अंदर कमी दिख रहा पड़ा है, उसको मेंटेन करेंगे, बराबर करेंगे, पूरा करेंगे। चलिए मधु रानी आएंगे, 62 रैंक नंबर है इनका, पोजीशन नंबर 6 में है। बहुत मेहनत हुआ है मधु रानी को प्राइज़ देने में, बहुत संघर्ष करना पड़ा हमको, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर एनर्जी लगाना पड़ा। आइए सामने में एकदम आप लोग नाथ के नगर के। इनके दोस्त ने कहा कि चीटिंग करने में तेज है, तो अच्छा ना नंबर आना है बोर्ड एग्जाम में कैसे नंबर आ जाए, और यहाँ के टेस्ट में चीटिंग का संभावना बहुत कम होता है।
अब बोर्ड में कर लिया तब तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन वही है कि पकड़ाना ना है। ठीक, चलिए ठीक है। नंबर 5 में है अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, सॉरी, अभिनव कुमार। अभिनव कुमार, चलिए अब मेरे नाथनगर के हीरो सब थोड़ा सा जिंदा हुए हैं। चलिए आए हैं, 2-3 टेस्ट तक बहुत पीछे रहे, 4th टेस्ट में ये आके पूरा एनर्जी लगाए हैं और ये अच्छा परफॉर्मेंस किए। यही तो मोटिवेशन मेरा है, यही तो मेरा कंसेप्ट है कि लोग सोए लो बच्चों को जगा देना, जगा के उसके अंदर आग पैदा कर देना और उसके अंदर प्रेशर देते 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 अच्छा रिजल्ट लाने की उम्मीद आ जाए और उसको भी अच्छा करने का उम्मीद हो जाए। क्योंकि उनके दोस्त को जब प्राइज़ मिलता है तो इनके अंदर भी आग लगता है और फिर ये प्राइज़ लेने का कोशिश करते हैं कि हम भी प्राइज़ लेंगे, हम भी सम्मानित होंगे। और उसी के तहत ये आज हमारे सामने उपस्थित है, आप सभी के बच्चों के सामने उपस्थित हैं। यदि पहला टेस्ट से ही लगे रहते कैसा अनुभव होता, जल्दी बताइए आप। बढ़िया लगता, लेकिन शुरू में थोड़ा सा मेहनत नहीं किए, थोड़ा सा सुस्त थे, हाँ सीरियस नहीं थे, कबूल लिए इस बात को। अब लेकिन हो गए हैं, तो अंत भला तो सब भला। तो बहुत अच्छे अच्छे तैराक किनारे में जुड़ते हैं, लेकिन सुस्त तैराक जो है कि ना जब तक एकदम किनारा पकड़ नहीं लेता तब तक रुकता नहीं है, तो वही कभी नहीं डूबता है, उनको डूबने का कोई खतरा नहीं रहता है। तो चलिए सम्मान कीजिए इनका, आप लोग तालियों के द्वारा सम्मान कीजिए जल्दी से। चलिए इसको मेंटेन रखेंगे और एग्ज़ाम में वीआईपी नंबर लाने का कोशिश करेंगे, कंटिन्यू बने रहेंगे। जब भी दिक्कत हो किसी तरह का तो 24 घंटा हम आपके सेवा में हैं, आप सेवा लेने के लिए तैयार रहिए, बेस्ट रिजल्ट कीजिए। अब चलेंगे हम लोग नंबर 4। नंबर 4 63 नंबर है, तो 60 या 60 के आसपास रहते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो वो वीआईपी नंबर है। आंचल प्रिया, आइए नंबर 4। 3 में आ जाते, लेकिन वही है थ्योरी में 1 नंबर कम आया, इनको खिसकाए। सेम नंबर वाले बच्चे हैं, तो आइए मिलिए दुनिया से, नाथनगर के सागर सर के प्यारे प्यारे चेला सब भी हैं। तो हम तो सर के नाम से जानते हैं तो चेला ही ना बोलेंगे। तो चलिए बहुत अच्छा, सागर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो संघर्ष मेहनत किया है, अपने बच्चों को जो बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सागर सर। आपके बच्चे शुरू में थोड़ा आलसी थे, पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट में भाग रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, हम पकड़े हैं कस के, प्रेशर मारे हैं, आज ये सम्मानित हो रहे हैं दुनिया के सामने, इनका सम्मान हो रहा है। तो चलिए आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा सागर सर, जहाँ भी हैं सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ओके। तो क्या बोलेंगे आप, शुरू में ध्यान दिए थे कि नहीं? शुरू में ध्यान दिए थे कि नहीं? चलिए चलिए बहुत अच्छा। नंबर 3rd पोजीशन में है पिंकू कुमार, 65.56। ये वीआईपी नंबर है, लेकिन खंजरपुर इलाके के बच्चों से कम है। ये लफड़ा है, ये लफड़ा है, ये अच्छी बात नहीं है। वहाँ के बच्चे आप लोगों से टप जाते हैं नंबर में, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलिए आपका टोपी एकदम ठंडा में लिए हुए एकदम कस के, टोपी खोलना। अच्छा चलिए, पहला टेस्ट इनका 1st पोजीशन था, 2nd और 3rd में थोड़ा लटपट किए और 4th में फिर वीआईपी मार्क्स है। वीआईपी में भी वीआईपी मार्क्स है,
और 60 से अबव हो गया तो वीआईपी हो गया। अब 65 थ्योरी में आ गया तो, और जब हम कस के नंबर काट के नंबर देते हैं तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा भी गलती हुआ तो नंबर काटो। और यदि 65 नंबर आ गया, थोड़ा भी कॉपी देखने में भी अच्छा नहीं लगा तो नंबर काट लो, सही लिखा भी है तो भी काट लेते हैं कि कॉपी देखने में अच्छा लगना चाहिए, राइटिंग सजा हुआ होना चाहिए। तो इतना टाइट होकर यदि एग्जाम लेते हैं तो बोर्ड में तो वीआईपी होगा ही निश्चित रूप से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप फ्यूचर में अच्छा करें, इसको मेंटेन रखेंगे, ठीक है। चलिए, नंबर 2 सेकंड पोजीशन में आ गई रेशमी कुमारी, एकदम 33-33 दोनों में ऑब्जेक्टिव में, लेकिन गड़बड़ बात है, 35 में 35 होना चाहिए। रेशमी जी, आप इसको ध्यान देंगे, ये गंदी बात, इसको मेंटेन करना है आपको, ये गड़बड़ हो गया। तो चलिए आप लोग मिलिए रेशमी कुमारी से। इनके बारे में मैंने शुरू में बोला था कि ये थोड़ा सा क्लास में सुस्त रहते थे, तो हमको लगता था दूध मुमने है, लेली बच्ची है। लेकिन धीरे धीरे जब टेस्ट लेने लगे तो रिजल्ट बताने लगा, ओ ये तो लेली नहीं है, इसमें दम है। और इनके ऊपर विशेष ध्यान मेरा रहता था एग्ज़ाम में, जो मेरा एग्ज़ाम में चेक करते थे एग्ज़ाम लेते समय, वो विशेष इनके ऊपर ध्यान रखते थे कि कहीं चीटिंग करके तो नहीं नंबर लाते हैं। तो इनको देखा गया फ्रेश, और कॉपी में लिखने का जो सेंटेंस है, सभी बच्चों का जो सेंटेंस होता है और इनके सेंटेंस में थोड़ा अंतर दिखता है, तो लग गया कि चोरी करके अंतर नहीं होता है। चोरी करके तो सेम जो लाइन मैंने क्लास में लिखवाया था वही लाइन होना चाहिए, लेकिन इनमें कुछ अलग भी लाइन देखने को मिलता था, तो इनको सीखना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसको मेंटेन करेंगे। ठीक, सुस्त नहीं रहना है, क्या कीजिएगा सर, ऊपर वाले ने सुस्त रहने के लिए सिखा दिया है। चलिए, नंबर 1 प्रगति प्रिया। इनको 67 मार्क्स आया है, 67 पॉइंट समथिंग, 0.5 को हम लोग 67 ही रखेंगे। 0.5 आने में लेकिन एक नंबर बढ़ जाता है। तो चलिए, यहाँ तक तो सफल हो गए बाबू, अब आगे भी सफल होते रहना है और उसको मेंटेन करना है। जो भी समय बचा है घर में एकदम ईमानदारी से लिखे हैं, ठीक ठीक लिखे हैं, लेकिन थोड़ा सा सलाह लीजिएगा। प्रैक्टिकल पहले आप दे दीजिए, प्रैक्टिकल देने के बाद आप सारे बच्चे, एक बार ताली बजा दीजिए ना आप लोग, इतना सा भी एकदम ताली बजाइए, जोश में रहिए। आप सारे बच्चों को यहाँ पर कोशिश करेंगे, और मेरे पास जितने भी बच्चे टॉप 10 में नहीं आ सके लेकिन उनका मार्क्स स्टैंडर्ड का है, मैं उनको भी बुलाऊंगा और सम्मानित करूंगा। तो आप सभी बच्चों को बुला रहा हूं, आइए। चलिए, आप मेंटेन कीजिएगा, फाइनल टेस्ट में फिर देखा जाएगा, उसमें कम नहीं होना चाहिए। उसमें पूरा फिजिक्स से क्वेश्चन रहेगा, पूरा फिजिक्स का जो क्वेश्चन होगा उसमें पता चलेगा कि कितना याद रहा कि कितना भूल गए। ये ग्रुप वाइज था तो थोड़ा बच्चे को इजी लगा, काम करने में भी इजी लगा। अब पूरे सिलेबस का टेस्ट लेना है, सही पहचान उसी में होगा, सही जान पहचान, सही इंटेलिजेंसी का पता उसमें चलेगा। और उसमें जितना मार्क्स आपको लिख के दे देंगे बोर्ड में, उससे 1 मार्क्स कम नहीं आएगा, और 1-2 अधिक आ जाए लेकिन कम नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान देंगे। तो चलिए आइए, और भी जो बच्चे मेरे हैं जो टॉप 10 में नहीं आए लेकिन सम्मानित मार्क्स है, वो सब आएंगे स्टेज पर, वो सब सम्मानित के लायक हैं, उनको मैं सम्मानित कर रहा हूँ। लिया था
वहाँ जाकर नाम बुलवाएंगे, पूछेंगे, ठीक है। तो चले आइए आप लोग, जल्दी जल्दी आ जाइए। तो क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। कहाँ घर है आपका? भतोड़िया। रोशन जी, सब टेस्ट नहीं दिए थे अच्छा से? चलिए, तो उसको मेंटेन रखना है। भतोड़िया पार्टी मेहनत किए हैं और कस के मेहनत कीजिएगा, और थोड़ा सा भी आलस नहीं होना चाहिए। आप उसको अच्छा से अच्छा रिजल्ट करेंगे, ठीक है। लीजिए, ये मेरी तरफ से थोड़ा सा पुरस्कार है, छोटा सा पुरस्कार है, आशीर्वाद है। इसका प्रतिष्ठा बचाना है, राइट? एकदम अच्छे से। चलिए, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? रॉबिन्स जी। रॉबिन हुड नहीं, क्लास आपने कंटिन्यू किया, आपने क्लास एकदम कंटिन्यू किया है, मैं आपको देखा हूँ। आप लिखते भी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा सुधार लाना है। लगता है रूम में थोड़ा कम पढ़ते हैं, कबूलिए दुनिया के सामने कम पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आप टॉप 10 में आने के लिए थोड़ा सा कम कीजिएगा तो पिछड़ जाइएगा, राइट? तो उसको मेंटेन करना है और टॉप 10 में बने रहना, राइट? ठीक है, बुद्धि नहीं झुकी रहा। चलिए, ठीक है। ये तुम लोग का दिमाग काम नहीं करता ना। चलिए, क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। ये सब नाथ नगर का हीरो है, तो देख लीजिए आप लोग वीडियो, है ना? हाँ, काफ़ी डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं और काफ़ी क्लास किए हैं, लेकिन थोड़ा टेस्ट के समय सुस्त हुए हैं। तो वादा कीजिए आज दुनिया के सामने कि सर बोर्ड एग्जाम तक सुस्त नहीं रहना है, गारंटी? चलिए, वादा करवा रहे हैं दुनिया के सामने, इसको निभाना है, वादा को तोड़ना नहीं है। यस सर, वादा तोड़ने के लिए किया जाता है, वादा निभाएंगे नहीं। नहीं, हमको पूर्ण विश्वास है कि वादा किए हैं तो आप निभाएंगे, इसको मेंटेन रखेंगे, राइट? चलिए, जाइए मेरे हीरो साहब। क्या नाम है आपका? कोमल किसला। इधर दुनिया से बात कीजिए। क्लास आप भी कंटिन्यू किए हैं, लेकिन टॉप 10 में पोजीशन क्यों नहीं बना? कहाँ कमी रहा है, समझ में आया क्या? बताइए तो आप, क्या कमी रहा? रूम में नहीं पढ़ते हैं और 4-4 घंटा ट्यूशन में जाके बैठते हैं फलतुआ का। सच्चाई है, इसको कबूलना पड़ेगा। के पोजीशन में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो रहा है, वह सेल्फ स्टडी पर ध्यान नहीं दे। हम आपको करीब आज से 15 से 20 दिन पहले बोल चुके हैं, आप भाग दौड़ नहीं, रूम में पैक हो जाइए। आप जितना चैप्टर पढ़े हो उतने पर तैयारी करो ना, 90 पार कर जाओगे। अब पूरा फिजिक्स, पूरा मैथ, पूरा केमिस्ट्री, अभी जो बच्चा पढ़ने के फिर में व्याकुल रहेगा, उसका अच्छा कभी नहीं होगा। पहले से जो पूरा फिजिक्स पढ़ लिया है, पहले से जो पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिया है, पूरा मैथ पढ़ लिया है, उसी का अच्छा होने वाला है। बाकी अभी जो बच्चे शुरू में कुछ छूट गया, अभी सारे बच्चे क्रैश कोर्स के लिए दौड़े, तो पछताना पड़ेगा। मैंने वादा किया था, कहीं भागो मत, ललन कुमार तुमको तैयारी कराएगा गारंटी। लेकिन हमारे कुछ बच्चे पता नहीं क्या समझा, आज कहने आता है कि सर बड़ा मुश्किल हो गया सर, झूठ मूठ का जाके क्रैश कोर्स में कहीं फंसा दिए, पैसा कोई फायदे नहीं हुआ, ये तो बुड़बक बन गए। और आपके द्वारा जो तैयारी करने का तरीका है सर, आज मस्त है। और आपके साथ जितना जुड़ा बच्चा जुड़ के तैयारी करते रहा लास्ट मोमेंट तक, आज वो VIP रिजल्ट लाएगा और VIP नंबर भी ला रहा है, और उसको देखते रूम में एकदम टनाटन करता है। हम लोग हवाई मिठाई खाने के फेर में क्रैश कोर्स में दौड़े, लेकिन सर कुछ नहीं मिला। तो ये बात सच है, आप जिस टीचर के पास जहाँ से पढ़ रहे हो, उन्हीं के पास कंटिन्यू लास्ट मोमेंट तक जुड़े रहो। वो टीचर आपके लिए बहुत सोच के रखते हैं, और वो लास्ट में बहुत सारा एनर्जी देते हैं जिससे आपका रिजल्ट अच्छा हो सके। तो ये कोमल किसला, ये क्या ठीक है ना? चलिए ले लो किसी से। अब सुस्त नहीं रहना है, अब कंटिन्यू मेहनत करना, राइट? ठीक, चलिए।
क्या हाल गोकला नरेश? देख लीजिए, गोकला नरेश से मिलिए आप लोग, सामने मिलिए। अच्छा करिए ना, आज दुनिया से मिला रहे हैं तो फिर भाग रहे हैं। चलिए, सबका भैया है, देखिए बैच में बोल रहे हैं सबका भैया है ये। अभी अरे मेन चीज आशीर्वाद ये जो है, इसको लीजिए, आशीर्वाद पाइए और इसका प्रतिष्ठा जोगना है। एक एक मिनट हिलना नहीं है रूम से। अब कहाँ कहाँ जाते हैं दोपहरिया, उधर कॉपी लेके जाते हैं, आप लोग को देखते दौड़ते। अभी कहाँ कॉपी लेके दौड़ते हैं? कहते हैं 6 घंटा जाके मास्टर पढ़ाता है, तो मास्टरों बेवकूफ़ होगा और आप तो बेवकूफ़ ही हैं। अभी कहीं ले जाके 6 घंटा बैठाता है, वो सब नहीं करना, ठीक? अभी रूम में पैक होइए। क्या नाम है आपका? अमन कुमार जी। टेस्ट देने में सुस्ती क्या रहता है? क्यों सुस्ती रहता है टेस्ट देने में? नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए, दुनिया के सामने बोलना आसान नहीं होता है। मन पवित्र मन का लोग जो रहेगा ना, दुनिया के सामने सब चीज़ बोलेगा। बच्चे लोग थोड़ा सोचता है क्या कीजिएगा, कुछ बच्चे लजालू होते हैं, लाज लगता है। इनको भी भाई साहब को लाज लग रहा है, लेकिन नहीं, दुनिया में लाज नहीं लगना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। ये लाओ जाके खोज के कहीं उधर से उठाओ ना। चलिए ठीक है। आप लोगों को और कुछ बच्चों से आइए। क्या नाम है आपका? कुमारी काजल। कैसा पोजीशन है? मन लगता है ना पढ़ने में? कंफर्म? झूठ नहीं ना? तो टॉप 10 में क्यों ना आते हैं? टॉप, हाँ इस बार टॉप 10 में फिसल गए, तो टॉप 10 में फिसलना नहीं है, उसको मेंटेन करके रखना, राइट? चलिए, वादा कीजिए दुनिया के सामने कि सर बोर्ड एग्जाम में वीआईपी नंबर लाके आपको वादा करते हैं, दिखाएंगे। पूरा दुनिया के सामने वादा कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, रूम में 1 मिनट भी न आराम करना है, पूरा पागल हो जाना है रूम में, राइट? जी सर। क्या नाम है? श्रुति। बहुत अच्छा आप कॉपी में लिखे हो, लेकिन 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 आपको थोड़ा सा ताकत लगाना है, थोड़ा सा ताकत लगाना है। कॉपी अच्छा है मिला जुला के, लेकिन टॉप 10 में नहीं आया तो बेकार हुआ। और याद रखिएगा, एक बहुत बड़ा बात मैं सिखा दे रहा हूँ आज। किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में, कहीं भी आप पढ़िए, यदि आपका टॉप 10 में पोजीशन रहता है तो आप कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये आज तक का रिकॉर्ड है। टॉप 10 में बने रहना है। कोई भी संस्था हो, कितनों सिंपल संस्था हो, हाई क्वालिटी का संस्था हो, आप उस संस्था में टॉप 10 में बने रहिए। आप कभी बेरोजगार नहीं रहोगे, एक सम्मान के साथ ज़िंदगी जियोगे। बहुत बड़ा इसके पीछे लॉजिक है, उसको आपको समझने में समय लगेगा, लेकिन मेंटेन करना है टॉप 10 में बने रहने का, राइट? चलिए, इसको मेंटेन करेंगे। वादा कीजिए दुनिया के सामने। वादा कर रहे हैं? तो जोर से आवाज़ आना चाहिए। यस सर, ठीक है। चलिए, अरे कल लो, आइए, चलो दुनिया से मिलो। आप बीच में थोड़ा सुस्त हुए थे, स्वास्थ्य भी आपको थोड़ा सा मदद नहीं कर रहा था, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। और किसी भी व्यक्ति के कॉन्फिडेंस पर कमांड करना है, डिगना नहीं है। इस समाज में भटकाने के लिए हजारों लोग दुनिया में खड़ा है, ठीक है ना? भटकना नहीं है, माइंड कंसंट्रेट करना है, सेल्फ डिसीजन लेना है। थोड़ा सा वीआईपी नंबर आपका आया नहीं है, लेकिन मैं आपको वादा करवा रहा हूँ दुनिया के सामने कि आप दुनिया के सामने कसम खाइए कि सर आपको बोर्ड में वीआईपी नंबर ला के दिखाऊँगा। चूँकि आप अपने समय में सागर संस्थान के
सेंटर के टॉपर थे और सर को भी बहुत उम्मीद था और अभी भी उम्मीद है, लेकिन बीच में क्या कीजिएगा, हेल्थ थोड़ा सा साथ नहीं दिया है। कुछ दिन आप अस्वस्थ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी आपके पास समय, सफिशिएंट समय है, आप उसको मेंटेन करेंगे। ये हौसला बढ़ाने के लिए मैं आपको दुनिया के सामने वो एकदम कसम खिलवा रहे हैं कि दुनिया के सामने बोलिए, एकदम मुस्कुरा के बोलिए, यस सर करके दिखाएंगे, बोलिए हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ये दिल के दर्द को दिखा रहे हैं कि यस सर। तो चलिए, आज का ये पुरस्कार वितरण समारोह समाप्त होता है। आप सभी बच्चों से मेरा लास्ट में एक लाइन का रिक्वेस्ट है कि बस अपनी एनर्जी को बनाए रखिए, अपने अंदर के हौसला को बनाए रखिए। आपको कोई नहीं रोक सकता है दुनिया में। आप अपने आप में मेंटेन रखेंगे, आपको रोकने वाला खुद रुक जाएगा, आपको नहीं रोक सकता है। इसीलिए एक सुसज्जित संस्कारी गार्जियन के रूप में जो आपके समाज में लोग हों, उनके बातों को सुनिए, उनसे मशवरा कीजिए, उनके मार्गदर्शन को फॉलो कीजिए और दुनिया में दौड़ते रहिए। आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई पीछे नहीं कर सकता है। इसी के साथ साथ आप सभी बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। तत्काल अभी आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद फिर आप लोग संपर्क में आइएगा। जहाँ जो चीज़ नया चीज़ करना होगा मैं आपको नया चीज़ करके देते जाऊँगा। आपको न दाएं देखना है, न बाएं देखना है, ना इधर का वीडियो देखना है, ना उधर का वीडियो देखना है, किसी को नहीं देखना है। सफिशिएंट हथियार ललन कुमार दे दिया है। अभी भी जो मेरे प्यारे बच्चे थे और अभी भी यदि उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुआ है तो संपर्क में कर लीजिए, उनको मैं बेस्ट करवा दूंगा। ओके, थैंक्स।